ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालकांड में रामचरितमानस के प्रथम कांड बालकांड में रामचरितमानस के अंतर्गत राम नाम की महिमा चल रही है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। नाम का यह सुंदर विरध माने वर्णन, नाम का यह वर्णन लोकों में और वेद में विशेष रूप से व्याख्यायित हुआ है, प्रकाशित हुआ है, आप सबके सामने उपलब्ध है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। उन्होंने लिखा है कि श्री राम जी ने समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया। पुल बनाना ही अपने आप में दुष्कर कार्य है, दुर्लभ कार्य है, अत्यंत कठिन कार्य है। ये एकमात्र ऐसा कार्य रहा जिसने रावण को भी संशय में डाल दिया था और रावण की समस्त सेना और समस्त अधिकारियों को, जिसने कि समुद्र पर पुल बांध दिया है, उसकी क्षमता का अनुमान कैसे लगाएं। दिखने में साधारण नर है, बंदर और भालू की सेना लेकर के आ रहा है और लंका के छोर पर उतर गया है, लेकिन समुद्र पर पुल बांधना अत्यंत दुष्कर कार्य है। रावण के दो कार्य रह गए थे जो सुनने में आते हैं, क्योंकि रावण क्षत्रिय ज्ञानी था, वो कुछ भी कर सकता था, और उसमें था सोने में सुगंध बसाना और पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना, जिससे कि कोई भी स्वर्ग को प्रत्यक्ष आंखों से देख सके। सोना बड़ा मूल्यवान है, हर कोई उसे अपने पास रखना चाहता है, अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान में तो आज सभी देश इस होड़ में लगे हुए हैं। सेंट्रल बैंक पूरे वर्ल्ड के सोने को अपनी तरफ खरीद रहे हैं या खींच रहे हैं। प्रत्येक देश और प्रत्येक मनुष्य धनी होना चाहता है, तो सोने में बड़ा आकर्षण है। संसार का सबसे बड़ा आकर्षण है सोने में। जर जोरू और जमीन, उनमें स्वर्ण भी शामिल होता है, जो धन का मात्रक है, कारक है। जब धन ज्यादा हो जाता है तो जमीन में बदल जाता है, जब धन ज्यादा हो जाता है तो स्वर्ण में बदल जाता है, और स्वर्ण भी लास्ट में जमीन में बदल जाता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बड़ी बलवान है, प्रत्येक मनुष्य के विचारों को अपनी ओर खींचती है। और ऐसे में समुद्र पर पुल बांधना, राम जी ने जो कार्य किया, जो परमानेंट अमर हो गया, ऐसा दुर्लभ कार्य उन्होंने किया। अर्थात उसमें परिश्रम थोड़ा नहीं किया, बहुत परिश्रम किया। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं वो तो काम राम जी ने किया था, अकेले ही किया था, कि राम जी उस समय पर उपलब्ध थे, स्वयं थे, शरीर में थे। लेकिन नाम लेने से, राम नाम लेने से संसार समुद्र सूख जाता है कि कहाँ का, मन के विचारों का। अर्थात राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम जी राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। राम नाम से सबसे बड़ा शत्रु क्या मरता मनुष्य का, वो है मोह। 5 बड़े शत्रु बताए गए संसार में: काम, क्रोध, लोभ,
मद और मोह। जब मनुष्य का मोह छूट जाता है संसार में समस्त प्राणियों से, तो अपने आप में, अपनी आत्मा में, अपने मन में स्थित हो जाता है और समस्त प्रकार से सुखी हो जाता है। क्योंकि जब तक मोह जुड़ा हुआ है संसार में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से, अर्थात कोई आकर्षण जुड़ा हुआ है संसार का, तब तक मनुष्य को वैराग्य भी प्राप्त नहीं होगा और चिंताएं सताती रहेंगी। जहां आकर्षण छूटा, जहां मोह छूटा, वो कैसे छूटता है? वो राम नाम से छूटता है। सबसे अंतिम शत्रु है मोह। जब राम नाम से छूट जाता है, मोह छूट जाता है। तुलसीदास जी का मोह छूट गया था। कहां से? जब उनकी पत्नी ने उनको धिक्कारा, दुत्कारा, तो उनका मोह छूट गया। जब मोह छूट गया तो सीधे राम जी की प्राप्ति हो गई। तो राम नाम में इतना बड़ा बल है कि आपको उस मोह रूपी दुष्ट शत्रु से छुटकारा दिला देता है। और क्या उपलब्ध हो जाते हैं? भगवान श्री राम स्वतः ही उपलब्ध हो जाते हैं। ये राम नाम की महिमा है कि मनुष्य अपनी आत्मा में, स्वयं में सुखी हो जाता है, उसे कोई चिंता नहीं सताती। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है यह राम का नाम। ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ही सारूप में चुनकर ग्रहण किया है। ये तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भगवान श्री राम के जो इष्ट हैं भगवान शिव, वो कैसे जप करते हैं, किसका जप करते हैं? राम नाम का जप मन ही मन उनके अंदर चलता रहता है। यहां मास परायण पहला विश्राम आता है। इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख संकादिक सिद्ध मुनि जोगी, राम नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से श्री जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और संकादिक सिद्ध मुनि योगी गण नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्यारे हैं, प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिसे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। एक राक्षस हुआ प्रहलाद। राक्षस तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, वो भी राक्षस कुलों का शिरोमणि बना था। वो प्रहलाद भक्तों में भी, भगवान विष्णु के भक्तों में भी शिरोमणि हुआ है। और किससे? नाम जपने से, राम नाम से। नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। ध्रुव जी ने गिलानी से, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। वो तो छूट ही नहीं पाते। हम हनुमान जी अमर हैं और राम जी उनसे बंधे हुए हैं, क्योंकि वो जब अमर हैं तो 24 घंटे राम का नाम परमानेंट चलता ही रहता है। कहाँ चलता रहता है? हनुमान जी के हृदय में राम नाम चलता रहता है। और राम जी बंध गए हैं, क्योंकि जहाँ राम नाम है वहाँ हनुमान जी हैं, जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ भगवान श्री राम स्वतः ही विद्यमान हो जाते हैं। नीच अजामिल गज और गणी का वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, राम से बड़ा राम का नाम। नामू राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला,
और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युग में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जब कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग नहीं होना चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करने से ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक की माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करने वाला है। क्या करने वाला है? कलयुग में केवल राम नाम ही सर्वोपरि है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम है बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नरसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। राम से बड़ा राम का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।